हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। ये मेरे बारे में विवरण है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। मेरा अकाउंट नंबर ये है, कैनरा बैंक का है। ईमेल एड्रेस ये है ना। और मोबाइल नंबर ये है। तुम्हें भेजना है 1 लाख रुपया, है ना। एक मरतबे में पेमेंट करना है। बस उसके बाद नहीं करना है। आज ये फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे और PYQ बनाएंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना। IIT JEE एडवांस लेवल तक का पढ़ाई तुम्हारा पूरा हो जाएगा। यही तो बात है। अभी हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स चैप्टर 3, है ना। ऑब्जेक्टिव 1 कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का D करने जा रहे हैं, है ना। तो तुमको हम यहीं पे शुरू में ही बता दें, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के नाम से मशहूर है ना। तो ये पूरे फिजिक्स में भरा हुआ है, होल फिजिक्स, समझे कि नहीं। होल फिजिक्स में ये भरा हुआ है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि इसको शुरू करने, है कि नहीं। इसमें कुल मिलाकर के 4 तरह का कर्व होता है। एक का नाम है सर्कल, एक का नाम है पाराबोला, एक का नाम है एलिप्स, एक का नाम है हाइपरबोला। हाइपरबोला, है ना। यही सब चीज जो है आता है। ये सब का इक्वेशन क्या होगा, ऐसा समझ लो। मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, तो इसका सेंटर कहीं होगा। मान लो ये सेंटर है। ये जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा। कोऑर्डिनेट का नाम दे दो -F, नहीं -G और -F। एक कौन है? अच्छा, इसका रेडियस भी कुछ होगा। रेडियस को ना हो तो R कह दो, है कि नहीं। तो इस पर का कोई एक पॉइंट ले लें, वेरिएबल पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट का नाम दे दो xy ईटा, समझे कि नहीं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया ये बताना आसान है, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेट मालूम है। ये तो कहोगे xy पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर और प्लस दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर का रूट। ये तो हुआ, मगर याद रहे ये रेडियस है। ये रेडियस है, इसलिए ये R के बराबर हो गया। xy प्लस G का होल स्क्वायर और प्लस ईटा प्लस F का होल स्क्वायर का रूट जो है तुम्हारे लिए R हो गया। समझे, ये तो है कहानी। स्क्वायर कर दें, आई होल स्क्वायर फैला दो, तो 2gxy प्लस G स्क्वायर ईटा प्लस 2F ईटा प्लस F स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। समझे, ये तो है, समझे। So required equation of circle
सर्किल का इक्वेशन। सर्किल का इक्वेशन का माने हो गया इसका लोकस, दैट इज द लोकस ऑफ, लोकस माने रास्ता, पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट था एक्स वाई ईटा, इज ये एक्स बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, हम इसको ना हो तो इधर ले आओ, माइनस आर स्क्वायर इज 0। ये तो है, इसका जरा डिजाइन देख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, अब बराबर 0 हो गया। यही तो है कहानी, यही है कहानी। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं, है कि नहीं? हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं। तो सर्किल देखने में ऐसा ही होता है। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज ऑफ द फॉर्म, उसका सकल सूरत इस तरह का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स, अरे राम यहाँ 2 छूट गया था जी, प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। वेयर सी कितना है ये यहाँ से लिख लेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझे? यहाँ से एक चीज और जान लो, दाएं बाएं करोगे तो तुमको जो है आर मिल जाएगा, आर तुम्हारा हो जाएगा, इधर आ गया इधर आ गया, तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी का रूट। समझे? याद रहे रेडियस है ना। इस सर्किल का सेंटर कहाँ है? तो सेंटर हम लोग जान गए हैं, यही ये था तुम्हारा माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ। समझे? यही तो है। यानी इसमें x का जो कोफिशियंट है ना, उसको आधा करो, चिन्ह बदलो तो ये मिल जाएगा। y के कोफिशियंट को आधा करो, चिन्ह बदलो, ये मिल जाएगा। यही सेंटर हो गया। और रेडियस निकालना आसान है, ये जो आंसर आया है स्क्वायर करके जोड़ दो। अब माइनस ये कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म है, उसको घटा दो, कांस्टेंट टर्म। तो अच्छे लड़के इस बात को याद रखते हैं, है कि नहीं? इसको एग्जांपल से हम तुमको क्लियर करना चाहते हैं, एग्जांपल से क्लियर करना चाह रहे हैं। कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y, है ना, अब प्लस 1 बराबर 0। तो इसका शकल इससे मैच कर रहा है। देखो 2g की जगह पर -2 है और 2f की जगह पर 5 है, और c के जगह पर 1 है। कुछ समझा? तो यहां से g हम लोग जान गए, कटेगा -1। यहां से f जान गए, 5 बटा 2, है ना। और रेडियस तो सेंटर कहाँ हो गया, सो हम लोग जान गए, सेंटर होता है -g और -f,
आई बात समझ में। और रेडियस क्या होगा? रेडियस का फॉर्मूला खोज चुका है, रूट ओवर स्क्वायर करके जोड़ो, -5/2 का होल स्क्वायर। और क्या है जी? -6। तो -80 की जगह क्या लिखा हुआ है? सी की जगह 1 है कि नहीं? तो ये 1 स्क्वायर कटेगा, ये आ गया 25/4 का रूट करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। आएगा समझ में? तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए। ये सर्किल का फोटो अब हम लोग बना ले सकते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, ओरिजिन हो गया, 1 2 3 है कि नहीं? और इधर भी कर दें 1 2 3। ये लिखा हुआ है 1, तो इधर 1 ले लेंगे। और इसी के सामने कितना ऊंचाई लेना है? -5 यानी -2.5। तो -1 -2 -3 इसी के बीच में होगा। तो यही तुम्हारा सेंटर होने वाला है। 1 और कॉमा -5 ये सेंटर हो गया। और रेडियस है 5/2, 5/2, और यही ऊंचाई हमारा 5/2 था। तो हमको तो लग रहा है कि इसका सर्किल बड़ा बढ़िया हो गया। ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। तो हमको लगता है कि देखने में ऐसा होगा जी, देखने में ऐसा ही सर्किल तुम्हारा होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं जाएगा, नीचे है, टच करता हुआ आएगा। तो ये तो आंसर हम लोग फोटो खींच लिए, है कि नहीं? तो सर्किल के बारे में हम लोग काफी चीज सीख चुके हैं, काफी चीज सीख चुके हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो कोनिक सेक्शन में 4 चीज था जिसमें से इसका काम कर चुके हैं। अब सोचते हैं पाराबोला का काम करें। पाराबोला का काम करें, है कि नहीं? एक दिन में ये सब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम पाराबोला का करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हो जाए, शायद हो जाए, है ना? तो देखो, एक ठो लाइन ले लो, ये गिवन लाइन है, गिवन लाइन। एक ठो पॉइंट ले लो, गिवन पॉइंट, है कि नहीं? अच्छा, अब ऐसा ऐसा पॉइंट खोजो जिसका दोनों जगह से दूरी बराबर हो। तो कहोगे ऐसा ऐसा पॉइंट में एक ठो ये ले लीजिए, जितना दूरी है उतना ही दूरी है कि नहीं? को कैसा कीजिए, ये वाला पॉइंट ले लीजिए, जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर है, लाइन से इधर है कि नहीं? अभी और ले लो, ये वाला ले लो, इसका जितना दूरी यहाँ से है उतना ही दूरी इस लाइन से भी है कि नहीं? यही चीज है। इस पॉइंट को हम लोग कह दें एस, और इस पॉइंट को हम लोग का, इस लाइन को हम लोग कह दें डी डी डैश, डी डी डैश। ज्यादातर लोग इसको फोकस कहते हैं, और इस लाइन को ज्यादातर लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और एक तो पॉइंट पी ले लो जिसका कोऑर्डिनेट है एक्साई ईटा, ये वेरिएबल पॉइंट है ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला। तो पैराबोला का डेफिनेशन से हमको पता है कि ये दूरी और ये दूरी जो है बराबर है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस यही ले लो, है ना? अच्छा, अब वाई एक्सिस ले लो। तो वाई एक्सिस हम ले रहे हैं, इसका जो मिडिल है ना, यही से इसको भेज रहे हैं, ये तो है
यही मेरे लिए वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? याद रहे ये दोनों दूरी हमारे लिए बराबर है क्योंकि ए सी का मिडिल से लिए थे। तो ये अगर ए लेंगे तो ये भी ए होगा। और याद रहे ये मेरे लिए ओरिजिन हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ है, तो ये ओरिजिन हो गया 0 0। अच्छा, एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताना आसान है। इधर से ए ऊपर तो गया नहीं है इसलिए 0 हो गया, तो एस का कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब पी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो एस पी हम लोग जान गए। कहोगे रूट ओवर लेफ्ट माइनस लेफ्ट का होल स्क्वायर प्लस राइट माइनस राइट का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिए ये। अच्छा, अब सुनो, ये दूरी ए है तो हमको लगता है ये भी उतना ही होगा। ये वाला तो है उठ करके, ये दूरी भी ए हो गया। इसका कोऑर्डिनेट है एक्साई ईटा, समझे? तो इसका मतलब हो गया जी कि वाई एक्सिस से इसकी जो दूरी होगी ये सेकंड घर हो जाए नहीं फर्स्ट घर हो जाएगा, समझे? ये चीज अब हमको पूरा इतना दूर तक निकालना है। ये टुकड़ा मालूम है, ये टुकड़ा मालूम है, दोनों को जोड़ देंगे तो समुच्चा मिल जाएगा, समुच्चा मिल जाएगा, है कि नहीं? ना हो तो इसका नाम एम दे दो। तो इस फोटो में पीएम जो है, एसपीआई प्राइम मिनिस्टर जो है, ये हमारा एक्साई प्लस ए के बराबर है। एक्साई प्लस ए के बराबर है कि नहीं? अच्छा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला के अनुसार जो है एसपी और पीएम बराबर हो जाएगा। बस समझ में, इस पॉइंट से इसकी दूरी चाहे इस लाइन से इसकी परपेंडिकुलर दूरी, ये सब बराबर है। एसपी कितना है ये हम निकाल चुके हैं। एसपी है हमारा रूट ओवर एक्साई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ईटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। पीएम कितना है ये अभी मेरा यहाँ लिखा हुआ है, पीएम एक्साई प्लस ए का लिखा हुआ है, तो एक्साई प्लस ए रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, समझे? इसको फैला दो, -2a एक्साई प्लस ए स्क्वायर और प्लस ईटा, इसको भी फैला दो, ये दोनों को गौर से देखो। यहां आ गया तुमको एक्साई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर। अरे इसको सोच रहे हैं सबसे लास्ट में भेज दो, तो यहाँ आ जाएगा एक्साई स्क्वायर, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा। खुशी की बात, ये इधर आकर के कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ये भी ए स्क्वायर इधर आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये भी कैंसिल हो गया। सिर्फ बच गया ईटा स्क्वायर बराबर 4a एक्साई। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कहने के माने लोकस ऑफ पी, दैट इज लोकस ऑफ पी जिसका कोऑर्डिनेट था एक्साई ईटा, इज, है कि नहीं? इसी का लोकस का नाम पैराबोला है। देखते हैं, तो तुमको पता है ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर अब 4a ये x हो गया। आई बात समझ में?
तो पाराबोला का इक्वेशन कैसा होता है इसी बहाने हम लोग जान गए। वाई स्क्वायर बराबर 4ax। याद रहे ये मेरा कांस्टेंट है। एक्स और वाई कैसे बदल रहा है इसी बहाने जान गए, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। तो काफी समय हो गया जी, है ना। ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे एंड करते हैं। ओवर।